सब्सक्राइब कीजिए एविल नाइट यूट्यूब चैनल को और सुनिए हिला देने वाली एक और नई हॉरर स्टोरी। रात के करीब 2 बजे है। मेरे पास घड़ी ना रहने की वजह से मैं समय निर्धारित नहीं कर पा रहा हूँ। मैं एक कच्ची सड़क पर बहुत तेजी से चल रहा हूँ क्योंकि मुझे जल्द से जल्द मामा जी के घर पहुँचना है। सामने रास्ते के पास एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है और मुझे अपने मामा जी के घर पहुँचने के लिए उस कब्रिस्तान के सामने से गुजरना पड़ेगा। जितनी जल्दी हो सके मुझे उस जगह से निकल जाना होगा। फ़ोन के फ्लैश जलाकर मैं जल्दी से सामने की तरफ बढ़ने लगे। दो दिन पहले हमारे गांव के 26 साल के एक लड़के को किसी ने गला काट कर मार दिए हैं और पिछले रात हमारे बगल वाली घर का लड़का नितिन को भी किसी ने गला काट कर मार दिए हैं और नितिन भी 26 साल का ही था। लेकिन एक बात किसी को समझ में नहीं आ रहा कि उन दोनों को किसने मारा और क्यों मारा। इस तरह 2 लड़के की भयानक मौत होने के बाद गांव के सभी लोग बहुत डर गए हैं और सभी ने यही कह रहा है कि ये काम किसी डायनी या किसी बुरी आत्मा की है जो अपने किसी बुरे काम में सफल होने के लिए इस तरह एक के बाद एक 26 साल के जवान लड़कों को हत्या कर रहा है। इसलिए हमारे गांव के सभी 26 साल के लड़के गांव छोड़कर भाग गए हैं। मैंने पिताजी को रात को घर आने से मना कर दिया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। 26 साल के लड़के होते हुए भी जिस दिन मैं कोई डरावनी कहानी या कोई डरावनी मूवी देखता हूँ उस दिन रात में कोई मुझे मार कर भी घर से बाहर नहीं निकल सकेगा। और आज मैं इस कब्रिस्तान के सामने से अकेला जा रहा हूं, वो भी इतनी रात में। एक प्रकार मैं अपनी जान अपने हाथों में लेकर चल रहा हूं। मैंने महसूस किया धीरे धीरे मेरे दिल की धड़कन बढ़ता जा रहा है। नितिन और उस लड़के को इसी कब्रिस्तान में दफनाया गया है। ये सोचकर मेरे शरीर के सभी बाल सीधे हो गए। मैं काफी तेजी से चलकर इस जगह को पार करने की कोशिश कर रहा हूं। इस समय मेरे लिए कब्रिस्तान के तरफ देखना एकदम असंभव है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं कब्रिस्तान की तरफ देखूंगा तो मुझे नितिन और उस लड़के का सर काटा हुआ लाश दिखाई देगा। जब से मैं कब्रिस्तान को पार किया है तब से एक सफेद बिल्ली मेरा पीछा कर रहा है। थोड़ी देर बाद म्यू म्यू कर रहा है। मैंने ईश्वर का नाम लेते हुए जोर जोर से चलने लगे और पीछे पीछे वो सफेद बिल्ली भी एक ही गति से आ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में मेरे साथ जुड़ गया एक नया डर। मोबाइल के चार्ज धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। मैंने देखा मोबाइल में
और 11% चार्ज बचे हैं, कभी भी बंद हो सकते हैं। थोड़ी देर बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो सफ़ेद बिल्ली कहीं चले गए हैं, लेकिन इतनी कम समय में वो बिल्ली कहाँ गायब हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अचानक मेरे दिमाग में कुछ अजीबोगरीब सवाल आने लगे। क्या आज की ये रात कभी खत्म होगा? मैं कहाँ जा रहा हूँ? क्यों जा रहा हूँ? क्या इस रास्ते की कोई अंत है? क्या मेरा चलने का कोई अंत है? अचानक मुझे किसी के चलने का आवाज़ सुनाई दिया, जैसे कोई मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। लेकिन मैं पीछे घूमते ही नहीं, कोई नहीं है। फिर से सामने मुड़कर चलना शुरू करते ही फिर से पीछे से आवाज आया। लगता है आज मैं और मामा जी के घर नहीं पहुंच पाऊंगा। इस रास्ते में ही मुझे एक लाश बनकर पड़ा रहना होगा। ऐसा सोचकर सामने की तरफ देखकर मैं सामने की तरफ बढ़ने लगे। इतना सब कुछ होते हुए भी जो थोड़ी सी हिम्मत अपने अंदर लेकर मैं आगे बढ़ रहा था, अचानक एक चीज देखकर वो भी एक झटके से हवा में गायब हो गए। मैंने देखा मेरे सामने 30 की 40 फुट दूर से एक आदमी सफेद कपड़ा पहनकर आगे आगे जा रहे हैं। गहरा अंधेरा होते हुए भी उसका वो सफेद कपड़ा साफ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसके चेहरे से एक अजीब सी रोशनी निकल रहे हैं। लेकिन ये आदमी आया कहां से? अभी तो मेरे सामने कोई नहीं था। भयानक सुनसान रास्ता, अनजान हत्याकारी, पीछे से किसी के चलने का आवाज और सामने एक अनजान आदमी। डर के मारे मेरे गला सूखकर काठ बन गया। मैं जिस रास्ते से जा रहा हूं, उस रास्ते के दोनों तरफ जितनी दूर तक नजर जाता है, बस जंगल ही जंगल नजर आता है। और इस जंगल के उस पार कोई घर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अचानक सामने की सफेद कपड़ा पहना हुआ आदमी रुक गया और धीरे धीरे पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा। कितना भयानक चेहरा है उसका। आंख नहीं, जैसे दो जलता हुआ आंख का गोला है उसका। और मैंने देखा चेहरे पर एक भयानक मुस्कुराहट लेकर वो धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा है। मैं रास्ते से नीचे उतर गया और जंगल के अंदर भागने लगा। मुझे कुछ पता नहीं वो भयानक चीज़ मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं या नहीं। मुझे बस इतना पता है कि अगर मुझे अपना जान बचाना है तो मुझे इस जंगल के उस पार पहुंचना होगा। लेकिन ये जंगल कितना लंबा है, मुझे कब तक दौड़ना होगा और इस जंगल के उस पार कोई घर है कि नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि मुझे रोकना नहीं चाहिए। एक पाम कॉल से मैं पानी पी रहा हूँ। सामने दो घर नजर आ रहा है। मेरा डर थोड़ा कम हुआ। घर है तो इंसान भी होगा। पानी पीते पीते अचानक मुझे दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनाई दिया। मैंने दरवाजे की तरफ आंख उठाया। एक बुढ़ा आदमी दरवाज़ा खोलकर बाहर आए हैं। बुढ़े की तरफ से आवाज़ आया, कौन है?
कौन है? मैंने कहा, जी चाचा, मैं बगल वाली गांव में रहता हूँ। इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने बुढ़े को ज्यादा कुछ नहीं बताया। मैंने कहा, सामने की गांव में मेरे मामा जी के घर है, मैं वहीं जा रहा था, रास्ता भूलकर यहाँ चले आए। इसके बाद मैंने बुढ़े को कहा, चारों तरफ गहरा अंधेरा है, कहाँ रास्ता कहाँ जंगल कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। चाचा, क्या मैं सुबह तक यहाँ रह सकता हूँ? सुबह होते ही चला जाऊंगा। बुढ़े ने दूसरे घर की तरफ देखकर कहा, तुम उस घर में रह सकते हो, सुबह होने के बाद चले जाना। मैंने कहा, ठीक है चाचा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फोन में और 4% चार्ज बचे हैं। घर के अंदर जाकर मैं पूरा चौंक गया। मैंने देखा घर के अंदर कुछ भी नहीं है, बस घर के एक कोने में किसी ने बहुत सारे सूखे पत्तों की टीला बना के रखे हैं। मैं सीधा जाकर उस पत्ते की टीले पर बैठ गया। मैं और कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ। पता नहीं आज रात मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। पता नहीं कल सुबह तक मुझे और क्या क्या देखना होगा। अचानक मैंने सुना घर के बाहर किसी ने बहुत धीरे धीरे गाना गा रहे हैं। बहुत सुंदर और मीठी आवाज। सुनते सुनते मैं एकदम मदहोश हो गया। अचानक मुझे ऐसा लगा उसकी आवाज और सुर में ऐसा कुछ है जिसके जरिए वो दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। मैं और खुद को रोक नहीं पाया। दरवाजे को थोड़ा सा खोलकर जिस तरफ से आवाज आ रहा था, धीरे धीरे मैंने उस तरफ देखा। बहुत सुंदर और खूबसूरत परी जैसी एक लड़की एक पेड़ के नीचे बैठकर मीठी सुर में धीरे धीरे गाना गा रही है। इतनी सुंदर लड़की मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। क्या वो लड़की उस बुढ़े की है? हाँ, उस बुढ़े का ही लड़की होगा। मैंने देखा उस लड़की ने थोड़ी देर बाद पीछे मुड़कर इस दरवाजे की तरफ देख रही है और एक मीठी सी मुस्कुराहट दे रही है। क्या उस लड़की को पता है कि मैं इस घर के अंदर हूं? शायद वो जानती है कि मैं इस घर के अंदर हूं, लेकिन इतनी रात में वो लड़की अकेले घर के बाहर बैठकर गाना क्यों गा रही है? मैंने महसूस किया उस अनजान लड़की को देखकर मेरे अंदर एक अजीब सी चाहत पैदा होने लगे हैं। मैंने दरवाज़ा खोलकर बाहर कदम रखते ही मैंने देखा वो लड़की वहाँ से उठकर पेड़ के पीछे चले गई। साथ साथ उसका वो गाना भी बंद हो गया। मैंने जल्दी से उस पेड़ के पास गया जहाँ बैठकर वो गाना गा रही थी। मैंने उस पेड़ के पीछे आसपास चारों तरफ अच्छी तरह से देखा, लेकिन नहीं, वो लड़की मुझे कहीं पे भी नजर नहीं आया। थोड़ी देर तक बाहर खड़े होकर मैंने सोचा शायद दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनकर वो डर गई थी, इसीलिए हो सकता है वो जल्दी से उठकर घर के अंदर चले गए हैं। लेकिन अगर उसे कुछ पता ही नहीं था तो वो बार बार पीछे मुड़कर मेरे घर के दरवाजे की तरफ देखकर हंस क्यों रही थी? मैं और कुछ सोच नहीं पाया। घर के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद किया और फिर से उस सूखे पत्ते की टीले पर
बैठ गया। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे इस पत्ते के टीले के नीचे कुछ हिल रहा है। मैंने झट से वहां से उठकर खड़े हो गए और कुछ समय तक उस टीले पर हाथ रखकर खड़ा रहा। नहीं, कुछ नहीं है। अपनी मन की गलती समझकर फिर से उस टीले पर बैठते ही मैंने महसूस किया किसी ने उस टीले के नीचे से मुझे एक जोर सा धक्का दिया और मैं उस टीले से नीचे गिर गया। मेरे दिल की धड़कन एक तेज घोड़े की तरह दौड़ने लगे। अनजान एक डर को साथ लेकर मैं धीरे धीरे उस पत्ते को वहां से हटाने लगा। मेरे मोबाइल में और 2% चार्ज बचे हैं और उस मोबाइल के लाइट से उस पत्ते के नीचे मैंने जो देखा उसे देखने के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। उस पत्ते के टीले के नीचे मैंने देखा एक इंसान का कटा हुआ सर। मैं उठकर बिस्तर पर बैठ गया। आँख खोलकर मैंने देखा माँ और पिताजी मेरे पास बैठे हैं। भयानक एक सपना देखकर मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाया था कि माँ और पिताजी भी मेरे कमरे में चले आए हैं। बाप रे, कितना भयानक सपना था। बहुत भयानक, बहुत ही भयानक। सुबह 10 बज गए हैं। मैं नींद से उठकर थोड़ा फेसबुक देख रहा हूँ। अचानक मैंने घर के बाहर चाचा को बहुत धीरे धीरे पिताजी को कहते हुए सुना, आपने सुना है? कल रात हमारे गांव के 2 लड़के को किसी ने गला काट कर मार दिए हैं। पुलिस उनके घर वालों को बहुत पूछताछ किए हैं, लेकिन अभी भी कुछ नहीं पता चला है। बल्कि ये भी नहीं कि हत्याकारी ने उनको किस लिए मारा है और क्यों मारा है। मुझे लगा मेरे सर के अंदर कोई हथौड़ा पीट रहा है, लेकिन एक बात याद आते ही सर के अंदर हथौड़ा पीटना धीरे धीरे बंद हो गई। क्या आज रात परी जैसी उस खूबसूरत लड़की को मैं सच में देख पाऊंगा? मैं राहुल और ये थी आज की कहानी, भयानक सपना। इविल नाइट यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे थे आज की कहानी, भयानक सपना। ये कहानी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसी डरावनी कहानी सुनना अच्छा लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथ साथ साइड वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको हमारी हर कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर आएंगे आपके लिए ऐसे ही एक और नई कहानी लेकर। डर की एक सच्ची कहानी, इविल नाइट में राहुल के साथ।